लगा लो सभी जिसके पास ये क्लिकर है। और जो कुछ नए बच्चे हो ना, मेरे से छुट्टी में क्लिकर ले लेना, ठीक है? जिसको भी क्लिकर नहीं मिला है। क्या हाल है भैया? सुबह सुबह एकदम जूस का खत्म हो जाता है। बैठो बैठो बैठो। और बताइए। बढ़िया। बहुत सही बोले शेर। ए भैया, ए मछली बाजार बना देते होगे तुम लोग। चलिए, एसी इधर वाला भी चल रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस 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 हो गया। कितने लोग नए हैं आज? तुम बाबू हर जगह नए होते हो, ब्याह के बाद मत कह देना नए हैं, समस्या हो जाएगी घर वालों के लिए। तुम क्या सोच रहे थे? रोज हाथ उठा देगा। चलो 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 चलो, हाथ में ज्यादा रुचि है इनकी। सुनिए, अब उठाएंगे भाई साहब हाथ? क्या यार, हर क्लास में उठा देते हो। आप नए हैं सिर्फ। और भैया जो मुझे पहली बार देख रहा हो या पिछली क्लास में ना आया हो? नहीं आए थे? क्या कर रहे थे? हाँ, पिया से नजरिया मिला रहे थे सर। कहाँ? कहाँ था कहाँ? हाँ, अच्छा रूम शिफ्ट कर रहे थे। नहीं यार, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मेरे को भी शिफ्ट करना पड़ा, बड़ा मुश्किल होता है यार। यहाँ पटना? अरे गुड़गांव से यार यहाँ आना। पटना में कहा? घर में चले आओगे कब? खाने? भाई देखो, खाने उसके घर जाओ जो मैरिड वैरिड हो। बैचलर के जीवन में खाने आओगे, पता चला हम ही कहेंगे बेटा कुछ लेते आना उधर से। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है। खैर कोई ना। नहीं लेकिन तुम्हारी समस्या मैं समझ है। बी आंसर है 300 मीटर, उन्हीं घर हम भी जाते हैं। मेरा रूटीन ही है, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। दिन में कभी सुभाष सर के घर चला गया। तो कभी वीटी सर के साथ चला गया, कभी बी सर। हाँ तो क्या, तो हम दोनों मिल जाते हैं ना। शादी वादी नहीं यार, शादी वादी का मतलब पता है क्या है? फिर इधर नहीं ध्यान दे पाओगे, समझे? चलो खैर, ये सब बात छोड़ो। पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के लेके आना। ठीक। हाँ, अच्छा, वैसे हम भी हैं, ठीक है। पक्का? पैकेज तो बताओ क्या क्या इंक्लूडेड है उसके अंदर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जोक सपाट, मजाक अपनी जगह पे है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब स्टार्ट कर लें हम लोग, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर लें। हमारा तो ब्याह करा दोगे, खुद के बारे में सोचो नालायक। नहीं बनोगे तो आने वाला जमाना ऐसा है कि हाँ, जेब में देखो, याद रखना, जेब में तुम्हारे पैसा नहीं रहेगा तो याद रखना कोई नहीं पूछेगा। इसलिए इस जीवन में अगर तुम्हें ना इज्जत पानी है तो ज्ञान तो रखो ही रखो, साथ में जेब में पैसा रहे, तभी समाज इज्जत करता है। अरे सिंपल सी बात है भाई, जब तुम जिम्मेदारियां निभाते हो तो लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। ठीक है, एहसान मान के या जैसे भी मान के, जो कुछ भी मान के करते हैं, लेकिन सच यही है, इस जीवन का कड़वा सच है। अब पैसा कमाने का मौका मिले ज्यादा भी कमाना, ये भी नहीं गलत है। क्या? नहीं, 200-500 करोड़ इतना तो हम देखे ही नहीं, तो बात ही क्या करें इतना लंबा चौड़ा। लेकिन हाँ, बता रहा हूं तुमको, क्योंकि जीवन में याद रखना, जब तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी आएगी उस समय तुम्हारे जीवन पैसा ही काम आएगा। तो कोई नहीं रिश्ता नाता काम आता, कोई नहीं काम आता। काम ईमानदारी से करना, नेचर हमेशा बढ़िया रखना, किसी के बारे में कभी गलत भाव मत रखना। गलत भाव इन द सेंस कि मैं
मेरे से कोई अगर आगे जा रहा है या मेरे से कोई बेहतर कर रहा है तो मैं उसको पकड़ के कैसे खींच लूं? नहीं भैया, अपनी लकीर आगे करने की कोशिश करना। और अपनी लकीर आगे करने की कोशिश करना यानी कि अपने एफर्ट्स में और मजबूती देना, अपनी मेहनत को और मजबूती देना, अपने मेहनत को और बढ़ा देना। यकीन मानो दोस्त, मिलता है। मैंने कहा ना तुमको कि शुरू का 4 महीना ऐसा होगा, टॉपिक पूरा पढ़ के जाओगे, 10 में से सवाल लगाओगे, 2 सवाल सही होगा, 8 सवाल गलत हो जाएगा। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम डिप्रेस होगे उस समय या तुम फिर से वापस फाइट बैक मारोगे। यू आर नॉट अ ब्रह्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम सृष्टि के रचयिता नहीं हो, नेचर को बनाने वाले तुम नहीं हो कि तुम पहली दफा जाओगे, चुटकी बजाओगे और सारा सवाल यूं ही हो जाएगा। नहीं हो सकता भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया इस नेचर के अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो तुमसे बेहतर कौन जानेगा? हाँ या ना? अब भले ही अमिताभ बच्चन कितना बार फोन लगाने बोल रहे हैं कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना बाहर घूम रहा है, और बगल वाली गली में कोरोना का नया वेरिएंट आया, आपने फोन लगाया, हेलो भाई साहब कहाँ पे हो? तो ऑब्वियस है वो कोरोना भाई साहब सीधा यमराज को फोन करेंगे, कस्टमर इज रेडी, कितनी देर में आ रहे हो? समझ रहे हो? तो समझना पड़े। खैर इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पे मैं चला जाता हूँ यार, छोड़ो हटाओ, इधर आओ। क्या मैं पढ़ रहे थे अपन? पेन कॉपी बंद कर दो। पेन कॉपी नहीं खुलना चाहिए मेरी क्लास में, जब मैं कहूंगा तब खोल लेना ना यार। सुनो तो सही, पीरियोडिक टेबल क्या है? अब हमको लगता है चैप्टर पढ़ाना वाले इजी हो जाएगा, काहे काहे तुमको सब कुछ तो दिमाग में डाल दिए हैं। तो सबसे पहली चीज, नहीं मैं खुद भी देख रहा था कल रात, मतलब कल क्या परसों रात 3:45 तक मैं देखता रहा क्या क्या छोटी छोटी कमियां थी। मैं पूरा लेक्चर अपना देखा, तुम मानोगे नहीं, पुराने ऑर्गेनाइजेशन का मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा। एक एक कमेंट जाके मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये फंसता है, अच्छा यहाँ पे ये फंसता है। तो ये है कि मुझे ये पूरा भरोसा है, यकीन है कि मतलब आप लोग सीख जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, शुरू करें? चलिए, पीरियोडिक टेबल क्या है पहले ये बताइए। कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए? कितने ब्लॉक में रखा गया? कितने ग्रुप है? कितने पीरियड है? नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। पक्की बात है? मतलब रोड पे चलता हुआ आदमी आज एक मोहल्ले में चल क्या रहा है? ठीक है। अब वो तो तुम जानोगे बेटा। पीछे वाला देखो मशगूल है, कहाँ बाबू, किसके साथ चैट कर रहे हो? हमको भी दो यार आईडी वाईडी। चलो सुनो, इधर आओ, सुनो 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 सुनो, कम टू द पॉइंट अगेन। हमने कहा डिस्कवर्ड एलिमेंट का समूह है क्या? पीरियोडिक टेबल। सवाल उठता है कि साहब कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए? तो जवाब 118। कितने? कितने? ये सब पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया, तो पैनिक ना करें। अभी आपको जो मैं बोर्ड पे लिखना शुरू करूंगा वो सब समझ आएगा, ठीक है? जो लोग भी नए हैं मैं उनके लिए बोल देता हूं। 118 एलिमेंट को कितने ब्लॉक में बांटा गया? नाम क्या है? SPDF। कितने पीरियड में बांटा गया? कितने ग्रुप में बांटा गया? पक्की बात है, बोलो हाँ यार। विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलो आओ बेटा, लिफ्ट हुए काम नहीं करता है, समझे? कभी मांगा, कभी मांगोगे तो भी नहीं काम करेगा, इसलिए आ जाए करो टाइम पे, ठीक है? जीवन में कभी देना भी पड़ सकता है लिफ्ट, ठीक है? खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। ग्रुप कितने हैं बोलिए जल्दी? ठीक है। विदाउट एनी एक्सेप्शन यानी बिना किसी अपवाद के, ऑल मेंबर्स ऑफ S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक आर एक्सक्लूसिवली। P ब्लॉक में क्या क्या पाया जाता है? मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड भी। क्या ये बात समझ में आई? पॉजिटिव का बढ़ना, नेगेटिव का घटना, पॉजिटिव का बढ़ना, नेगेटिव का बढ़ना, नेगेटिव का बढ़ना, नेगेटिव का घटना, पॉजिटिव का घटना। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? फिर से सुनना, दो दो लाइन अपने दिमाग में खींच, दो एक्सट्रीम। अपनी दो आंखें मिली है ना, ऐसे कभी कभी अगर तू कंफ्यूज होता है ना तो कैसे किया कर, देख अपने ना बॉडी के मूवमेंट का यूज किया कर। एक एक्सट्रीम ये, एक एक्सट्रीम ये, SHM। अरे हाँ ना बोल भाई, बीच में मीन पोजीशन, ब्लॉक को पकड़ के खींचा। अरे हाँ ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच वाली पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन पे अपना सर मानो। पॉजिटिव का बढ़ना, नेगेटिव का बढ़ना, पॉजिटिव का बढ़ना, नेगेटिव का बढ़ना, पॉजिटिव का घटना, नेगेटिव का घटना,
पक्की बात है, बोल हाँ यार। पॉजिटिव का बढ़ना, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव का घटना क्या कहा जाएगा। नेगेटिव का बढ़ना, नेगेटिव का बढ़ना, फिर से सुनना, पॉजिटिव का बढ़ना, नेगेटिव का बढ़ना, पॉजिटिव का बढ़ना ऑक्सीडेशन, नेगेटिव का बढ़ना रिडक्शन। तो नेगेटिव का घटना, पॉजिटिव का घटना, बोलो पटना, पक्की बात है। इसके बाद हमने ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया था, राइट। कितने लोगों को क्लियर है यहां तक की बातें? इतनी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? भाई साहब कहां, पहली क्लास? तो हाथ उठाना चाहिए यार, और जगह तो उठा लेते हो तुरंत। रेल की पटरी पे ट्रेन आएगी तो क्या करोगे? हेल्प मी, यही तो बोलोगे। तुम क्या सोच रहे थे? चलो शुरू करें। मेरी बातों को दिल से मत लीजिएगा, जीवन में बहुत सारे लोग आपके ऐसे आएंगे जिनकी बातें अभी दिल पे लेनी है। सुनो, मुद्दे की बात पे आते हैं। एकदम सीधा सीधा बैठ जाओ, बैठ जाओ एकदम सीधा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, हाथ। हाँ, तुम का नीचे डाले हो भाई। ये देखो केमिस्ट्री क्लास में बायो की एनसीईआरटी खोल के बैठा है। अरे कोई बात नहीं, किसी क्या पढ़ना तो है ना। इधर सुनो, आओ मुद्दे की बात पे आओ, छोड़ो 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 छोड़ो, सुनो। बेटा अब सुनना जरा गौर से। मैं तुम्हारे सामने एक अबाव प्रिंसिपल, कितने लोगों ने सुना है ये पहले बताओ। शब्द अबाव, AFBAU, अफवाह, कितने लोगों ने सुना है? अच्छा चलो मैं लिख देता हूं, चलो 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 इधर सुनो। इस इंसान का नाम कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है इस इंसान का नाम, पहले ये बताइए। नाम सुने हो? कितने लोग मानते हैं ये इंसान है? कितने लोग मानते हैं ये इंसान नहीं है? भाई साहब थोड़ा सा कष्ट करेंगे, खड़ा होकर बताएंगे काहे इसको इंसान नहीं माना जाता है। लो लंका लग गई यहीं पे। देख के हंसोगे तो सबके सब हो गई बेइज्जती। ये काम मत करना। सुनो, अफवाह कोई साइंटिस्ट नहीं है, पहली चीज क्या है? अफवाह कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है? क्या है? जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है? क्या होता है? जो कि आपके सिलेबस में नहीं आना, तो इसलिए इसको याद रखो ना रखो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। भूल जाओगे तो भी कोई समस्या। आराम से अब सुनो जो अगली बात बताने जा रहे हैं। सुनो यहां पे आप लोगों ने, सुनो सुनो सारे सुनो, किसने 1s का नाम सुना है? सुने हो? सुना सुना है या सुना सुना है? ठीक है। अच्छा ये इसका 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 इसका, अच्छा इसका, अच्छा इसका, अच्छा इसका, अच्छा इसका, अच्छा समझ रहा हूं मेरी बात को? 6S नहीं सक्सेस। ठीक है ठीक है, आगे बताओ। यहां पे कितने लोगों ने 2P का नाम सुना है? सुने हो? कहां सुने हो? हाँ? अरे वो पहली बार आ रहा है रे पगला। हाँ हाँ ठीक है, तब हम सोचे DNA ब्लॉक ना बोल दे। चलो इधर सुनो, आगे बताओ। ये 3P का नाम कितने लोगों ने सुना है? भाई साहब आप सुने हैं? 12वीं पास होना भाई। कौन से बोर्ड से है? कौन से बोर्ड से पास हो कि नहीं हो अभी? अच्छा 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 अच्छा, ओके कोई बात नहीं। अच्छा सुनो सुनो, 11वीं में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे? किए का थे बे? एक्स्ट्रा क्लास। इधर आओ, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो इधर सुनो। 4P का नाम सुना है कि नहीं सुना है? 5P का नाम सुना है या नहीं सुना? 6P का नाम सुना है या नहीं? अच्छा 3D का नाम किसने सुना है? 4D का, 5D का, 4F का। यानी कि मैं कह सकता हूं पहले शेल में कौन सा सबशेल पाया जा रहा है। अगर किसी को नहीं पता है वो सुन लीजिए। SPDF क्या होते हैं? बोल बेटा, क्या होते हैं? बोल जल्दी, क्या होते हैं? क्या होते हैं? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। तो अगर मैं तुझसे बात करता हूं, ये जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, अरे हमको भी बोल लेने दो बाबू। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? शेल नंबर। SPDF क्या है? एक कंक्लूजन पूछना चाहता हूं आप लोगों से, दिल पे हाथ रख के बताएंगे उसको याद किए बिना? पक्का?
अभी भी हम भी बता दे दिल में किसको याद करोगे, गधा कहीं के। इधर सुनो मालिक, इधर सुनो। पहले शेल में कौन सा सब शेल पाया जा रहा है? दूसरे शेल में क्या क्या पाया? एस और पी। तीसरे वाले में ए, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, क्या कर रहा है नीचे देख के? हाँ भग गधा, यहां इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी 2 मिनट में हवा हो जाओगे, पंचर हो जाओगे। मैं सही बता रहा हूं। हम जरूर बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन यकीन मानो दोस्त, अभी क्लास के एंड तक जहां जहां रिलेट कर देंगे ना, बस टाइम टाइम फिस हो जाओगे। अब फिर लिखते रहना इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, रोते रहना इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के अंदर, गधा कहीं का। 3 बार मैं देख चुका, नीचे मत देखा कर भाई, हमारे पास बहुत सारी आंखें हैं। हमने पहले दिन समझाया था, जब भी हम पढ़ा रहे हो तो हमारी नजरें सब पे होती है, तुम कुछ भी कर लेना, अब बच के दिखा देना मेरी क्लास में, मान जाऊंगा मैं। हाँ वो ये कहो गलीमत ये होगी कि मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें। समटाइम 2-4, मैंने उस दिन एक शब्द और बोला था, नहीं पढ़ोगे तो भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं, इतने समझदार हो भाई तुम। ठीक है, नीचे देखे जा रहे हो यार, हमको भी फोटो दिखाओ। इधर आओ, सुनो, बैठ जा। ठीक है यार, प्लीज यार, देखो 1.5 घंटा ना, 1.5 घंटा हमने कहा ना, तुम्हें बोर नहीं फील होगा और तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। सवाल बनाना हवा में बनेगा, लेकिन वही है कि तुमको उसके लिए करना पड़ेगा ना, मेहनत तो साथ में करनी पड़ेगी। और तुम सोचोगे नहीं नहीं हमको ऐसे ही खिला दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है बेटा। सुनो यहाँ पे, ये क्या है? शेल है, ठीक है। पहले शेल में कौन सा सब शेल? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पक्की बात है, बोला है ना। पांचवें में जी आ जाएगा। पांचवें में क्या आ जाएगा? अगर कभी इन्वेंशन हुआ तो क्या आएगा यहाँ पे? छठे में क्या आएगा? एच। क्या आएगा? जिसके बारे में बात चल चुकी है, जिसके बारे में बात चल चुकी है। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। तो पहले वाले शेल में कौन सा सब शेल? पहले शेल में सिर्फ कौन सा सब शेल? दूसरे वाले में तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पांचवें वाले में जी आएगा। क्या आएगा? जी। और छठे वाले में एस पी डी एफ जी एच। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मान लो इस नंबर को मैं एन लिख देता हूं, एन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख देता हूं? नंबर। अब अगर मैं नंबर मानू 1, 1 का मतलब क्या हो गया? पहला शेल। क्या हो गया? पहले शेल में कौन सा सब शेल? अगर एन की वैल्यू मैं मानता हूं 2, तो ये मुझे बताओ दूसरे शेल में कौन सा सब शेल? एस और पी। अगर एन की वैल्यू मैं 3 मान लू तो बताओ। अच्छा, एन की वैल्यू मैं 4 मान लू तो बताओ। अगर एन की वैल्यू मैं 5 मान लू तो? यानी पूरी केमिस्ट्री के अंदर, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? अगर एन लिखा हुआ नजर आएगा, क्या बोला वो? इसका मतलब उससे क्या रिलेट करना है? बोलो बोलो। शेल नंबर। क्या रिलेट करना है? या फिर क्या रिलेट करना है? पीरियड नंबर। क्या रिलेट करना है? अरे यही पीरियड नंबर है या नहीं है? इनऑर्गेनिक की जब जब बात की जाएगी, एन लिख दिया तो वहां कंफ्यूज हो जाती है, एन की वैल्यू क्या होगी? अबे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। समझ रहा हूं मेरी बात को? वो पहले शेल की भी बात कर सकता हूं मैं, दूसरे की भी बात कर सकता हूं, तीसरे की भी, चौथे की भी, पांचवें की भी, छठे की भी, सातवें की भी। अरे आना बोल यार, पक्की बात है। एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ शेल। पक्की बात है। या फिर नंबर ऑफ शेल, शेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है? कौन सा? कौन सा? कौन सा? तो इसी एन को मैं और क्या समझ सकता हूं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या समझ सकता हूं? क्या समझ सकता हूं? यानी कि अगर मैं एन की बात करूं तो इसी से आप क्या समझेंगे? नंबर ऑफ शेल। क्या समझेंगे? चूंकि शेल की इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देता है, तो इसी को और क्या समझ सकते हो तुम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कंफ्यूज होगा क्या तू? ये मुझे बता। तू एक जगह पढ़ते पढ़ते सुनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात समझना। मान लो कोई फर्स्ट पीरियड का है, मान लो कोई सेकेंड पीरियड का है, मान लो कोई थर्ड पीरियड का है। पहले ये बताओ, इनवर्स रिलेशन का मतलब कितने लोगों को पता है? हम तो ये मान के पढ़ाते हैं तुमको 0/सन्नाटा आता है, ठीक है? तुमको नहीं पता है, ठीक है। देखो, मैं जानबूझ के इसीलिए एकदम बेसिक से, तुमको ये समस्या मेरे सब्जेक्ट में आएगी नहीं कि बेसिक से तुम मान के चलो तुम धूर्त हो, ये मैं मानता हूं,
गधे हो, मैं मानता हूं, नालायक हो मानता हूं, और ये मानना अच्छा है तुम्हारे लिए, तभी तुमको कुछ भी नहीं समस्या आएगी 1.5 घंटे के पूरे लेक्चर में। अब सुनो, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या होता है, पहले ये सुन लो, क्योंकि बच्चों को ये यही समस्या नहीं रहती है, फिजिक्स में भी रहती है, क्योंकि कभी सास भी बहुत। सुनो अब यहां पे, सुनो 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 सुनो, हाँ जरा गौर से सुनो। मैंने कहा कि मान लीजिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, लेट सपोज दैट मैंने ये लिखा, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। हो सकता है आप में से कई लोगों को आता है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए बेटा एक बार वापस। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या पढ़ेगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर मान ले इसी को ऐसे लिख देता हूं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, इसका मतलब क्या है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, इनवर्स रिलेशन, ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, ये क्या होता है, इनवर्स, और ये इसे क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। क्या पढ़ते हैं बोल बेटा, दोनों का मतलब क्या है, अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, पक्की बात है, और अगर बी बढ़ेगा तो ए, क्या बात समझ में आई। अब तुझसे मैं एक पॉइंट लिखता हूं बेटा, एक पॉइंट क्या लिखता हूं, सुन 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 सुन। अगर मैं तुझसे कहता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोला मैंने, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोला मैंने, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे घटेगा। अरे हाँ ना बोल भाई, या बॉन्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैसे वैसे घटेगा। अरे हाँ ना बोल भाई, मान ले मैंने कहा 1s की ओवरलैपिंग है, 2s की ओवरलैपिंग है, 3s की ओवरलैपिंग है, 4s की ओवरलैपिंग है। लेट सपोज दैट मैंने कहा, अब तू एक बात था, सबसे तगड़ा इन चारों में किसका बॉन्ड है, और उसके बाद उसके बाद उसके बाद, क्योंकि यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी दिख रही है और यहां पे कितनी दिख रही है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्स में कौन होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं, बॉन्ड की मजबूती, क्या कहते हैं। क्या ये बात तुमको समझ में आई। अगर मैं तुमसे कहूं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है यानी 1s है, लिथियम लिथियम है यानी 2s है, अगर मैं बात करूं सोडियम सोडियम है यानी 3s है, अगर मैं बात करूं पोटेशियम पोटेशियम है यानी कि 4s। अब बता सबसे तगड़ा बॉन्ड इनमें किसका है, H2 का सबसे तगड़ा बॉन्ड है, देन Li2 का है, देन Na2 का है, देन K2 का है। सवाल कैसे बनेगा तेरे को समझ में आ रहा है, इसलिए एक एक बात को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मान दोस्त, मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता, मैं कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट में रिलेट कर दूंगा, और मेरे सब्जेक्ट में नहीं रिलेट हुआ तो फिजिक्स में रिलेट हो सकता है, वो बायो में रिलेट हो सकता है, वो ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, कहीं ना कहीं रिलेट जरूर होगा। ठीक है, तो इसलिए एक एक बात को ढंग से सुनना। और ये बातें आपको लगता हो कि देसी अंदाज में बता देते हैं, हमको समझ में आ जाता है, इतना तो हम लायक है नहीं। तो मैं यकीन बताऊं कि आप समझ पाए ना समझ पाए, मैं अच्छा समझाता जरूर हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इधर सुनिए, मुद्दे की बात पे हम आते हैं। सही बता रहा हूं, पढ़ाते वक्त मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखता हूं, ऐसे ही तुम पढ़ते वक्त अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख लो ना, तो फिर तो कल्याण ही हो जाए। पढ़ाते वक्त हम तुम पे भरोसा ही नहीं करते, नालायक है, दूर थे, कुछ नहीं आता इनको, सही में आता क्या है। चलो खैर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। अब आते हैं, मैं ये सारी कहानी क्यों कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी तुम्हें समझाना चाहता हूं, सुनो जरा गौर से। आप लोगों ने सुना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, 1s में। कितने लोगों ने सुना है, पहले ये मुझे बताइए। आप भाई साहब, तो क्या स्पेशल इनविटेशन भेजें, नासा से बुलवाएं फोन करके। इधर सुनो, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन तुरंत कहां भरा जाता है, 2s में। कितने लोगों को पता है, चलो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 2p में। देन कहां जाता है, देन कहां जाता है, देन देन अरे हाँ ना बोल भाई, यही होता है या नहीं होता है। लेकिन तूने लॉजिक सोचा ये आया कहां से, पहले मैं तुझे रटा देता हूं, फिर मैं लॉजिक समझा दूंगा, और उस लॉजिक के पीछे जो मेन लॉजिक है वो तेरे को समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सुन, यहां पे समझाते हैं। पहली चीज, पहले तो ये दिमाग में छाप देते हैं, पहले शेल में क्या पाया जाता है। कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूं कि एस की शुरुआत कौन से शेल से होती है, अरे 1s नहीं भाई, 1 पहले शेल से, कौन से शेल से,
पी की शुरुआत डी की शुरुआत 3 गधा, और 4 की शुरुआत एफ की शुरुआत 4 से होती है। ये कितने लोग मानते हैं, ये मुझे बताइए। क्या सेकंड में डी आता है? क्या थर्ड में एफ आता है? क्या फोर्थ में डी आता है? आता है। आता है या नहीं आता है? 1 में एस आता है, 1 में पी आता है, 2 में एस आता है, 2 में पी आता है। मानते हो या नहीं मानते हो? तो अगर मैं तुमसे बात करूं, सबसे पहली चीज 1s, उसके बाद क्या आता है? 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अरे हाँ ना बोलो भाई। आगे क्या आएगा? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। अरे हाँ ना बोल भाई। आगे क्या आएगा? बोल जल्दी। 3d। डी की शुरुआत कहां से होती है? आगे क्या आएगा या नहीं आएगा? आगे क्या आएगा? नहीं। एफ की शुरुआत? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, ये मुझे बता। कहां भरा जाता है? अब जरा गौर से सुनना। एस का मतलब ऐसे समझो स्कूल, एस का मतलब समझो स्कूल, एस का मतलब, पी का मतलब पब्लिक, पी का मतलब, डी का मतलब दिल्ली, क्या? दिल्ली। ठीक है। एफ का मतलब फिर से, एफ का मतलब फिर से। पहले कहां इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? 1s में। उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद, 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 उसके बाद। यादें नहीं होता है सर, लेकिन हमको आज याद हो जाएगा। सुनो, 1s से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 2s। पक्की बात है, बोल हाँ या ना। उसके बाद 2s से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? बोल बेटा। देन कहां जाता है? अच्छा, उसके बाद से जरा गौर से सोच के बताना। 3s के बाद कहां जाता है? देन कहां जाता है? अच्छा, उसके बाद सोच के बता तो कहां जाता है? उसके बाद, उसके बाद, अच्छा उसके बाद सोच के बताना तो कहां जाता है? देन कहां जाता है? देन कहां जाता है? अरे आना बोल भाई। अच्छा, इसके बाद अब मुझे एक और बता दे। 6s के बाद ये कहां है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। कितने लोगों को याद है ये वाला? नहीं याद होगा। सुनिए, स्कूल स्कूल, अरे बोलो चाचा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल। कितनी बार आ रहा है पब्लिक स्कूल? बता। स्कूल स्कूल कितनी बार आ रहा है? बोल जल्दी। स्कूल स्कूल 2 बार। स्कूल स्कूल 1s 2s, स्कूल स्कूल, देन कहां जा रहा है? पब्लिक स्कूल, यानी कि 2p 3s। अरे हाँ ना बोल भाई। तो क्या हो गया? स्कूल स्कूल कितनी बार आया? बोल जल्दी। स्कूल स्कूल कितनी बार आया? पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल कितनी बार आया? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बोला मैंने? फिर से। मैं जहां हाथ रखूंगा तुम्हें वही बोलना, और सबको बोलना है, ठीक है? क्या? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दोनों कितने बार आ रहे हैं? तीनों 2 बार। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से मैं बोल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, वापस बोलो। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल कितनी बार आ रहा है? पक्की बात है, बोल हाँ है ना। एस के कटोरे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? एस के कटोरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताना है आपको, ये मुझे बताइए। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अरे हाँ ना बोल भाई। पी के कटोरे में मैक्सिमम, डी के कटोरे में और एफ के कटोरे में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब तूने सुन रखा है कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, क्या बोला मैंने? एक एटम का उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोला मैंने?
और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई। एक एटम का जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। मानता है या नहीं मानता है? मान ले एक एटम है एक्स, मान ले एक एटम है, मान ले एक एटम है एक्स, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन ले ले, और क्या ले सकते हो? करीना को ले लो, नाना को ले लो, राजकुमार फुल्लो को ले लो, राजकुमारी कल्लो को ले लो। अरे छोड़ो यार, हाइड्रोजन का तो नाम सबने सुन रखा होगा, हाँ या ना बोल? अरे हाँ ना बोल भाई। इसको भी नहीं सुन रखा है तुमने? सुने हो ना, पक्की बात है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन जब लिखा रहता है तो इसके पांव में एक नंबर होता है और इसके सर पे एक नंबर होता है। कितने लोगों ने देखा है? सच सच बताना, तुम्हें उसकी कसम है। नीट की, ठीक है। मतलब अरे भैया नीट निकालो तबे एम्स दिल्ली मिलेगा। सुनो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तुमसे कि हाइड्रोजन के पांव में एक नंबर है और हाइड्रोजन के सर पे एक नंबर है, मानते हो या नहीं मानते हो? करीना के पांव में एक नंबर होता है और एक सर पे नंबर होता है, मानता है या नहीं मानता है? नाना के पांव में एक नंबर होता है और एक सर पे नंबर होता है। राजकुमार फुल्लो के पांव में एक नंबर होगा और एक सर पे नंबर होगा, मानता है? बेटा जी, इस नंबर को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? अच्छा, अगर मैं बात करूं जो सर पे नंबर लिखा है इसके बारे में क्या? फिजिकल केमिस्ट्री वाले इसको कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं? या फिर इसी को कहा जा सकता है एटॉमिक मास। क्या बोला जा सकता है? क्या बोला जा सकता है? या फिर इसी को बोला जाता है एटॉमिक वेट। क्या बोला जाता है? मतलब एटॉमिक भार। क्या बोला जाता है? कुछ लोग हिंदी मीडियम से सुन ले, अणु भार कहा जाता है इसे। क्या बोला जाता है? अणु भार। ठीक है, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? तो आज के बाद इन तीनों शब्दों में एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चा उलझ के रह जाता है, मास नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास क्या है। भैया आज के बाद कोई समस्या होगी क्या भैया? पक्की बात है। अब सुनना जरा गौर से, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, क्या बोला मैंने? उतने ही नंबर ऑफ उसके पास क्या होते हैं? उतने ही नंबर ऑफ। मानता है या नहीं मानता है? अब तू एक बात सोच के बता, एस के डब्बे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, तो कितना एटॉमिक नंबर एस अपने साथ रखेगा? कितना रखेगा? कितना रखेगा? अरे एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो भैया। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाए तो एटॉमिक नंबर कितना भरा जाएगा? अरे हाँ ना बोल भाई। एस में इसीलिए 2 ग्रुप आता है। एस में कितना ग्रुप आता है? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, शुरू के 2 ग्रुप को साइड करो। अब आजा सुन, तू दूसरी बात सुन। देखना एकदम बेसिक बात है, ये 9th 10th में तूने पढ़ी थी लेकिन तू रिलेट नहीं कर पाया, इसलिए तुझे आज तक पता नहीं चला। आज मैं वही बात तुझे समझा दूंगा, सुनना जरा गौर से। एक बात, तब पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ। अरे हाँ ना बोल भाई। पी में तू कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है? कितना भर सकता है? कितना? अच्छा, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ, यानी कितने एटॉमिक नंबर भर सकता है तू? अरे हाँ ना बोल भाई। कितने ग्रुप आते हैं पी के अंदर? 6। कितने आते हैं? डी में मैक्सिमम तू कितना भर सकता है? तो कितने ग्रुप आएंगे? 10 एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा सोचना, एफ में कितने एलिमेंट आएंगे? अच्छा मान ले इनके बीच में और इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? इनके और इनके में, इनके और इनके में। यानी कभी इन फ्यूचर जी आया तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? अगर इन फ्यूचर कभी एच आया तो कितने एलिमेंट आए? यही सवाल पूछा जाता है पहले बेसिक पीरियोडिक टेबल में ना, कि जी अगर आ गया, मान लीजिए जी सब शेल आया तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 18 होंगे चाचा। एच आया तो 22 होंगे। अरे हाँ ना बोल भाई। पक्की बात है? मानता है या नहीं मानता है? चल दूसरी बात बताता हूं, चल दूसरी बात बताता हूं, बढ़िया तरीके से सुनना बस। कहां गया अंकल? इधर। पहले शेल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं? क्यों भाई साहब खड़े हो जाएंगे? हाँ आप बताइए, बताइए पहले शेल में कितने एलिमेंट आएंगे और क्यों आएंगे? नंबर ऑफ एस सब शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो एलिमेंट भी कितने आएंगे? क्योंकि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ। मानता है या नहीं मानता है? पहले में हाइड्रोजन और हीलियम ही आता है, ग्रुप में देख लेना जाके, तुम पीरियोडिक टेबल खोलना, हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि पहले शेल में कौन सा सब शेल? एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो एलिमेंट कितने आएंगे? पहला हाइड्रोजन दूसरा हीलियम आता है। अरे हाँ ना बोल भाई। उसके बाद बीच का सारा गैप खाली है। पक्की बात है? कैसे पीरियोडिक टेबल बना है पहले ये सुन।
दूसरी बात करते हैं, दूसरे शेल, बैठ जाइए भाई साहब, दूसरे शेल में क्या क्या पाया जा रहा है, कौन कौन सा सब शेल? एस में कितने इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और 6 मिलके कितने एलिमेंट? तो दूसरे वाले में 8 पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अरे हाँ ना बोल भाई। 6 पी के पाए जा रहे हैं और 2 किसके पाए जा रहे हैं? मानते हो? आ जाओ तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में बताओ मुझे, एस पी डी, थर्ड में क्या आ जाएगा आपका? नहीं, थर्ड शेल के साथ क्या भरा जा रहा है ये मुझे बताओ। थर्ड शेल और 3s और 3p भरा जा रहा है। 3d कब भरा जा रहा है, किसके साथ, ये मुझे बताओ। तो चौथा शेल वो तो अगला शेल बन गया ना भाई। अरे बोलो भाई, डी किसके साथ भरा जा रहा है? पहले क्या भरा जा रहा है डी के पहले? पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। इसीलिए सोडियम मैग्नीशियम के बाद डी नहीं दिया गया है। अब देखिए नीचे दिया गया, फोर्थ शेल में दिया गया है किसी के पास पीरियोडिक टेबल? है किसी के पास? है तो इसमें नहीं खुलेगा। बहुत आदत है इसको, सीधा मौके पहुंचता है। ये देख, ये देख, ये एकदम ढंग से देखना। पहले वाले में कौन कौन पाया जा रहा है? हाइड्रोजन और, मानता है? क्योंकि पहले शेल में कौन सा सब शेल है? एस। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो एलिमेंट भी कितने आएंगे? क्योंकि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते? देख सेकंड शेल में क्या आ रहा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितने आ रहे हैं? 6, 2, 8। मानता है? थर्ड वाले में देख, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। थर्ड वाले में अगर डी आता, डी कहां? थर्ड में डी है, लेकिन वो भरा किसके साथ जाता है? कौन से शेल के साथ भरा जाता है? बस इतना ध्यान रखो कि 3d को 4s के साथ भरा जाता है। 3d भी छोड़ो, 3d को 4th सब शेल में भरा जाता है। क्या बोलोगे? पक्की बात है। तो इसीलिए देख, 4th शेल में 3d आता है। 4th शेल में क्या आता है? 3d। 5th शेल में क्या आता है? 4d। 6th शेल में क्या आता है? 5d। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा गौर से यहां पे सुनना, एक मिनट, अब जरा गौर से सुनना। यहां पे अगर मैं तुमसे ये सारी बातें करता हूं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, सुनना ढंग से, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पक्की बात है? डी कहां भरा जा रहा है? 4s के साथ। आउटर नंबर कौन सा बना, ये मुझे बताओ। सबसे बाहरी नंबर कौन बना? 3p या 4s? 3d या 4s? बाहरी शेल कौन सा बनेगा? नंबर बड़ा कौन सा है? तो शेल कौन सा माना जाएगा? लेकिन भरा उसके साथ क्या जा रहा है? अरे हाँ ना बोल भाई। लेकिन शेल कौन सा चल रहा है? जब 5 तू भर रहा है, जब तू 5 भर रहा है, ये शेल कौन सा है? लेकिन इसके साथ डी कौन सा भरा जाता है? अच्छा 6 जब तू भर रहा है, शेल नंबर 6 में गया, तो कौन सा डी भरा जा रहा है? कौन सा? 5d। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से सुनना, पहले ये बताओ ये याद कितने लोगों को हो गया, फिर मैं लॉजिकली बताता हूं ये आया कैसे है। ये याद कैसे? ये याद हो गया कि हाँ सर ये तो याद है, मतलब ये तो कर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या तरीका है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। पक्की बात है? एस के कटोरे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? पी के कटोरे में, डी के कटोरे में, एफ के कटोरे में। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अरे आई है या नहीं आई? एस के कटोरे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, और पी के कटोरे में, डी के कटोरे में, एफ के कटोरे में। अब जरा गौर से सुन ले, यहां पे तुझे एक और बात मैं समझाना चाहता हूं। इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। इसको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आ रहे हैं ये मुझे बताओ। कितने ग्रुप आ रहे हैं? एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? पी के अंदर कितने भरे जाते हैं? 1 2 3 4 5 6। पक्की बात है, बोला है ना? डी में कितने भरे जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हाँ ना बोल भाई। पक्की बात है भाई, सब खड़े हो जाइए थोड़ा सा। हाँ आपके पीछे वाले, हाँ यस 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 यस, पक्की बात। थोड़ी देर खड़े होके पढ़ो यार, सीधा खड़े हो भाई, सीधा खड़े हो पढ़ो। मतलब नींद आ रही है ना, इसीलिए खड़ा किया है थोड़ी देर के लिए, नींद भाग जाएगी। सुनो यहाँ पे,
तुम ही आंसर भी करोगे। एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे हाँ ना बोल भाई। यानी कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई। और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं। पक्की बात मानता है या नहीं मानता है? अब तू देख ले, एस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2। तो एस में ग्रुप भी कितने आते हैं? 2। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? तो ग्रुप भी कितने आते हैं? डी के अंदर अगर हम बात करें, अरे बोलना यार, 10 एलिमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? एफ के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? तो एलिमेंट कितने आ रहे हैं? अगर जी आया, अगर जी आया, अगर जी आया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर एच आया तो मैक्स। अरे हाँ ना बोल भाई। मानता है या नहीं मानता है? यहां तक का फंडा कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है? चलिए आ जाइए यहां पे। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जरा गौर से सुनना। यहां पे जरा गौर से सुनना। एक फॉर्मूला होता है पीरियोडिक टेबल का। क्या होता है? एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एनएस से शुरुआत होती है, एनपी पे समाप्ति होती है, और बीच में क्या आता है? n-1d आता है, और बीच में क्या आता है? n-2f आता है। नहीं आया समझ में तुमको? हटा देता हूं वापस। सुनो, वापस सुनो, वापस सुनो, वापस वापस वापस। एनएस से शुरुआत होती है, मानते हो या नहीं मानते हो? एनपी पे समाप्ति होती है, हाँ या ना? पक्की बात है। बीच में क्या आता है? n-1d। क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? n-2f। पक्की बात है। n का मतलब तू क्या समझेगा? नंबर ऑफ। कितना शेल आज तक तूने देखा है? 1 2 3 4 5 6 7। अरे यही देखा है या नहीं देखा? इसके अलावा भी कुछ देखा है क्या भाई? तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, n की वैल्यू क्या मानता हूं? 1। तो क्या एक बात बता, n की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो क्या 1s बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन तू सोच के बता मेरे लाल, क्या 1p बन सकता है क्या? 1p बन सकता है क्या? क्या 1 में कभी p आता है क्या? ये मुझे बता। p की शुरुआत कहां से होती है? पक्की बात है। तो 1p नहीं आएगा। मानता है या नहीं मानता है? अच्छा, n-1d मतलब 1, n की वैल्यू कितनी ले रखी है? 1-1 कितना आएगा? क्या 0d कभी सुना है क्या तुमने? खत्म बवाल। n-2f, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1-2 कितना आ जाएगा? -1f। क्या कभी सुना है क्या? तो पहले शेल में कौन सा सब शेल आता है ये बता मुझे। अगर n की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, n की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? n की वैल्यू बोल, n की वैल्यू कितनी है? क्या बन जाएगा? अब ये क्या बन जाएगा? क्या 2s 2p पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? n-1, n-1। खड़े हो जाइए भाई साहब। हाँ यस 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 यस, यू खड़े हो जाएंगे। खड़े होके थोड़ा देर पढ़िए। सीधा खड़े हो भाई, टेक लेके। हाँ अच्छा, तो नीचे का देख रहे थे फिर? है बोले थे ना मत देखो। खैर को थोड़ी देर खड़े रहो, ठीक है? नहीं, कहां बैठ जाए, भाग यहां से। यहां पे आओ। n-1d, n-1, n की वैल्यू कितनी ले रखी है तूने? 2-1 कितना आएगा? 1d तूने कभी सुना है? तू लिख सकता है। n-2f कितना हो जाएगा? अरे घटाना तो आता है ना अंकल। 2-2 0। फिजिक्स का नंबर बोलो। इधर सुनो, n-2 कितना हो गया? तो 0f के बारे में तूने कभी सुना है? n की वैल्यू बेटा 3 ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? यहां पे क्या लिखा जाएगा? पहले क्या लिखा जाए? लास्ट में क्या लिखूं? क्या ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं? 3-1, 3-1 2d सुना है तूने कभी? हाँ सर फिजिक्स में सुना है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो नालायकों। n-1 कितना हो जाएगा? 2d। 2d के बारे में हमने कभी नहीं सुना है। n-2f यानी 1f, क्या 1f के बारे में तूने सुना है? तो वो भी नहीं आएगा। n की वैल्यू ले ले 4। अब बता मुझे 4s लास्ट में क्या लिखूं? पहले क्या 3d आता है या नहीं आता है? तो यानी 3d को 4th शेल के साथ भरा जाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे हाँ ना। आ जाओ। n की वैल्यू ले ली 5। क्या ले ली? 5। पहले क्या लिखूं? क्या लिखूं? लास्ट में क्या लिखूं? उसके पहले क्या 4d आता है? 4d को किसके साथ भरा जाता है? 5th शेल के साथ। कौन से शेल के साथ? किसके साथ? 5th शेल के साथ। किसके साथ? अच्छा 4-2f, क्या 2f आता है?
5 माइनस 2f, 3f आता है, आता है 3f। खड़े हो जाओ, यस। हाँ, पकड़ में आ गया ना, देखो यही यही वो है। अब आगे तुम ही बताओगे। बोलना मत गलती से, कान का भी बहुत तेज आदमी हूं, ठीक है। इधर देखो, आंख तो तेज है ही, खैर। इधर बताओ पहले क्या लिखें, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में, अच्छा उसके बाद अब बोलो। 4D, 4D कैसे किए, 5D कैसे किए, n की वैल्यू कितनी है, तो 6 माइनस 1, तो 5D आता है या नहीं आता है। 5D को कौन से शेल के साथ भरोगे, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। अब उसके बाद आगे बोल के आएगा, कैसे आएगा, n माइनस 2, n की वैल्यू 6 माइनस 2 कितना होता है 4f, तो क्या 4f भरा जाता है या नहीं भरा जाता है। तो 4f कौन से पीरियड में आता है, कौन से पीरियड में आता है, कौन से पीरियड में, कौन से पीरियड में, कौन से पीरियड में। अबे बड़ा मस्त बात बताने वाला हूं, इसलिए ढंग से सुनना। 4f कौन से पीरियड में आता है, पक्की बात है, हाँ या ना। अच्छा भाई साहब एक और कष्ट करिए प्लीज, थोड़ा सा हेल्प करिए मेरी, आता नहीं है हमको, ठीक है। एन की वैल्यू 7 मान लिया, ऐसा सवाल में दिया गया था। इस फॉर्मूले में फिट करके मुझे बताइए सबसे पहले क्या लिखूं मैं, 7s, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट में क्या लिखूं, अच्छा चलिए उसके बाद, उसके पहले क्या लिखूं, और उसके पहले क्या लिखूं, 5f, पक्की बात है, बैठ जाइए, धन्यवाद, बहुत सुंदर। 7s, 5f, और यहां पे क्या हो जाएगा 6d, 7p। कितने लोगों को अभी भी नहीं आया ये बात, अभी भी मतलब नहीं आया। देखो कोई कश्मकश वाली बात नहीं रखनी है, ठीक है, बोलना है, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं वापस बोर्ड मिटा के बता सकता हूं, तब तक बता सकता हूं जब तक तुमको समझ ना आ जाए। आप बताइए किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आई, यस अंकल, हाँ आया बट डाउट, खड़े हो जाओ उसके लिए, बिल्कुल आ जाइए। चलिए वापस हटा देता हूं, ढंग से सुनना, पूछने में हिचकिचाना मत, लेकिन हाँ वही फिर लफंदर वाले सवाल मत लेके आ जाना, ठीक है, कि एकदम गधा वाले कि हाँ मास्टर तो कैजुअल है, चलो इससे पूछ लेते हैं। इधर सुनो, है ना, नहीं बेटा, मुझे पता है ना किसमें मुझे टाइम लगाना है और किसमें नहीं लगाना है, कहां टाइम इन्वेस्ट करना है कहां नहीं करना है। सुनो, अब सुनना, एन की वैल्यू अगर मान ले 1 मैंने मान ली, तो बता क्या लिख सकता हूं, तू सोच के बता। एन लिखा हुआ है, एन की वैल्यू कितनी मानी है, तो क्या मैं 1s लिख सकता हूं इसको, 1p लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता हूं, पी की शुरुआत ही कहां से होती है, दूसरे से, यही पूछना था। अच्छा, सीरीज देखो, पहले शेल में कौन सा सब शेल आ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ती है और उसके अंदर सब शेल भी बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब तुम पढ़ोगे, पता है क्या, बोर्ड्स का मॉडल ना, उसी के आगे ये लाइन लिखी हुई है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली के पहले जब पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, तो वहां एनसीईआरटी माता रानी एक बात कहती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है और वैसे वैसे उसके अंदर सब शेल बढ़ता है। समझ रहा हो मेरी बात को, अरे सिंपल सी बात है, तुम पटना में हो और तुम अपने घर के अंदर हो, दायरा कहां ज्यादा बढ़ेगा ये मुझे बताओ, कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा कहां है। मैंने कहा कि तुम बिल्डिंग में मान लो 5वें फ्लोर पे रहते हो, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे एक दुकान है वहां जाके सामान लेके आओ, ठीक है, वो तुम्हारे लिए इजी होगा, या मैं कहूं पटना में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर नीचे दुकान है, वहां जाओ सामान लेके आओ, वो तुम्हारे लिए इजी होगा, ये मुझे बताओ। दायरा बढ़ाओगे तो रेंज भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ाओगे तो सब शेल भी बढ़ेंगे, क्या बात समझ में आई, एनर्जी भी बढ़ती है, क्या बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है वैसे वैसे सब शेल भी बढ़ते हैं और उनकी एनर्जी भी बढ़ती है। क्या ये बात क्लियर है, अब सुनना जरा गौर से। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि यहां पे जरा गौर से देखो, पहले में पी नहीं आ सकता है क्या, ये मुझे बताओ। अंकल जी खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बहुत नीचे देख रहे हैं, इधर आइए। एन की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 2, अब पूरा लिखो तो मुझे, 2s, ठीक है, आगे 2p, और पहनाओगे किसको, टोपी। इधर सुनो, एन की वैल्यू मैंने मान ली 3, ठीक है भाई साहब आप खड़े हो जाइए, बताइए यहां पे क्या क्या लिखूं मैं, 3s, बहुत सुंदर, आगे है, अरे नालायक, ये दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये बोलो, एन है ना, एन की वैल्यू कितनी मानी है, तो 3s लिख दिया। यहां क्या लिखोगे, एन की वैल्यू क्या लिखूं, 3 माइनस आगे क्या लिखा हुआ है, कितना होता है, 1 में कभी एफ आता है, एफ की शुरुआत कहां से होती है, धो दूंगा मैं बेटा, मत दिमाग चढ़ाओ उड़ाओ,
मैं बता दे रहा हूं, आसपास वाले जो लोग बोल रहे हो ना, बहुत स्वीट हूं और बहुत बड़े वाला भी हूं, याद रख लेना। तुमसे ज्यादा गर्म खून है हमारा, मत करना ये सब हरकत। बोलने दो, सिखाने दो। पैसा काय बात का दिए हो? अगर ऐसा करना है ना, मतलब देखो, अगर आके टाइम पास करना है, दूसरी संस्था खुली हुई है, काइंडली ज्वाइन। बहुत छोटा छोटा एफर्ट मारने से एक दिन बड़ा रिजल्ट निकलता है, और बहुत तरीके से पता है। ठीक है, अब ढंग से सुनो यहाँ पे। एन की वैल्यू इधर निकल क्या, एक एक चीज लिख के बता। जोड़ घटाना नहीं आता है, तभी तो मैं सोचू फिजिक्स वाले सर क्यों बोल रहे थे। क्या लिखा है? एन का मतलब, तो यहाँ कितना दिख रहा है? तो लिखो यहाँ n-2f में पुट करो। 3 - 2 कितना होता है? तो लिखो, लिखो 1f। ठीक है, 1f आता है। कहां से आता है f? अब इधर सुनो, अभी इधर सुनो, अभी बता के भेज रहे हैं, वापस पूछ लेंगे। एस की शुरुआत पहले शेल से होती है, कहां से होती है? पी की शुरुआत कहां से होती है? इस पता था मुझे, यहीं पे है ऐसे कुछ महानुभवी जिनको बता देने के बाद भी ये हालत होगी। अब सुन लो, इसके बाद से अगर नहीं बताया ना तो फिर सोच लेना। पी में, पी सब शेल की शुरुआत कौन से सेल से? दूसरे सेल से। चुप रहो ना बकरी। डी की शुरुआत, एफ की शुरुआत, आज के बाद याद रखोगे। तो ये क्या लिखा है, ये वन क्या है? पहला शेल। क्या है? पहला शेल में एफ सब शेल आएगा। कहां से आना शुरू होगा एफ? चौथा से आना शुरू होगा। समझ में आया ना लायक? अब अगला लिख के बता, चल अगला लिख के बता। अगला n-1 डी का मतलब क्या होगा इस केस में? n-1 डी का मतलब, n क्या है पहले ही बताओ हमको आराम से, n क्या है? हा? सेल नंबर कितना दिख रहा है तुमको? 3 - 1 कितना होगा? तो 2 क्या लिखोगे? डी लिखोगे अंकल, डी। 2D। 2D, डी कहां से शुरू होता है? तो क्या 2D एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। अब चलो, अब एक काम करो तो, अब अरे कहाँ अंकल, इधर 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 खड़े हो जाइए। तुरंत मौका मिला नहीं, निकलने की तैयारी में लग गए। यहां देखो, NS, n-2f, n-1d, NP। ठीक है, अब एक काम करो, n = मैं 4 वैल्यू दे रहा हूं, सारा डेटा खुद लिख के बताओगे कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। नंबर कभी भी लग जाएगा, यहां नहीं कहीं और सही। 4s। देखो सवाल पूछा, बताओगे? H2O2 को KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? हो गया। अबे बिया थोड़ी हो रहा है कि हो गया। यहां बताओ कितना आएगा, पूरा लिखो। देखो बेटा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना कि एकदम मंद बुद्धि बन के बैठे रहोगे और फिर कहोगे कि हम निकाल ले नीट, तो तुम्हारे लिए थोड़ी है भैया। समझो बात को, जब दिमाग आप लगाना चाहेंगे नहीं। बस लिखो, लिखो। 4s लिख दिए, अब क्या लिखना है? हाँ, 2f एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है मान लिया। उसके बाद बता, और बता, मुंह से समझा दे मैं मान जाऊंगा। मेरा उद्देश्य किसी को यहाँ बुला के परेशान करना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें सिखाना है। ठीक है, तो इसलिए बोलो, अब बोलो बोलो बोलो। 3D, तो 3D एग्जिस्ट करता है, तो लिखो। फूफा को बुलाए लिखने के लिए अपने। हाँ आगे बोल, आगे क्या लिखेगा? कितने लोगों को इस तरीके से समस्या और है? कितने लोगों को और समस्या है? बेटा देख, एकदम मत शर्माना, दो चार बात ही न बोलेंगे, ऐसा कुछ बोल नहीं रहे कि हाँ मतलब तुमको बहुत बुरा लग जाए। अभी भी अगर ऐसा नहीं आ रहा है, हाँ देख बढ़िया है, 5 के लिए लिख। हाँ बोल। हाँ, डाउट नहीं, ये बताओ ये आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। डाउट क्लास के बाहर वो हमको चुनना है, एक क्लास में सबको नहीं चुन सकते, किसी एक को ही वो कर सकते हैं। क्योंकि इस स्टेट में पता है क्या होता है, इंसान के मन में क्या चलता है, जो मैंने फील किया है। इंसान चाहता है सीखना, लेकिन उसका दिमाग नहीं काम करता उस इंस्टेंस पे। और ये ना मैं
मतलब आज तो 2024 चल रहा है, लगभग 11 साल पहले मैं चला जाता हूँ। तो 11 साल पहले मैं भी ऐसे ही मतलब एक बड़े से मोहल्ले की एक बहुत बड़ी कोचिंग में गया था, मतलब इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग थी। उस क्लास में जाने के बाद हमको हवा ही नहीं लग रही थी। लिख दिए 5p, लिख दिए 4d आ गया। 5 - 2 कितना होता है? f की शुरुआत कहां से होती है? 4 से। यही कॉन्फिडेंस बस चाहिए। ऐसा नहीं है कोई सीख नहीं सकता है। ए इधर आओ, छठवां साल का भी लिखो। मुस्कुराओ ऐसे महिलाओं की तरह नहीं यार। तो एक चीज हमेशा निश्चिंत रहना कि हम तो अपने एंड से पूरा एफर्ट मारेंगे। हम तुम्हारी जगह बैठ के खुद सोचते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे मन में क्या क्या चल सकता था। लेकिन बेटा इन सब के बावजूद मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम नॉट गॉड एट ऑल। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सृष्टि का रचयिता नहीं हूं। हो सकता है माइट पॉसिबल मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। ठीक है, तो हमसे भी कुछ हो। तो इसमें क्या होता है ना, म्यूचुअल सपोर्ट से कोई चीज होती है। मैं तुमको बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं तुमको दो बातें बोल के सिखाऊंगा, जरूर सिखा के भेजूंगा, ये गारंटी है। और ये मुझे अपने आप पे विश्वास है। तुम हमको रिक्शा वाला मूर्ति ला के बैठा दो भाई, मूर्तियों को हमने पढ़ा है। क्या लिखा है? 6s 4f 5d 6p। यही अंतर होता है, कुछ सेकंड्स का अंतर होता है। वहीं खड़े होकर उसको सिखा दिया, उसको आ गया। और मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी मोटिवेट होकर मुझसे पूछ सकें एकदम खुल के, नहीं आया सर हमको, नहीं आया मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, लफंदरगिरी मत करिएगा कि पिछली क्लास में पढ़ाया फिर आप पढ़ के नहीं आए। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तो उसको अगली क्लास में प्रैक्टिस करके आइए बेटा। सिलेक्शन उनका होता है, तुमको नहीं आता है इसमें तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। तुमको नहीं आता है तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। उसको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। एंड आई थिंक आप ये कहेंगे सर इनऑर्गेनिक, बस मैंने पहले दिन भी बोला था, पढ़ने के बाद एक ही शब्द निकलेगा, वाह। क्योंकि मैं सिखाने में माहिर हूं। ठीक है, जब मैं ऑनलाइन के अंदर ना 4.9 की रेटिंग पे रहा करता था, मतलब सबसे हाईएस्ट 5 में 4.9 पूरे इंटायर ईयर में। ठीक है, तो वहां पे मूर्तियों को मैंने सिखा रखा है, तो मैं तुमको सिखा ले जाऊंगा, बशर्ते एक बात है कि आप लोग थोड़ा सिंसियर होके मेरी क्लास में आइए। सिंसियर होके आइए। आपको कुछ नहीं आता है, आप सीख के जाइए, हम गारंटी लेते हैं। 0/सन्नाटा रहोगे तो भी सिखा दूंगा, लेकिन सिंसियर थोड़ा सा रहना पड़ेगा। बदतमीज मत बनिएगा मेरी क्लास में। एक चीज से हमको बहुत नफरत है, बदतमीजी। क्योंकि अगर तुमसे अगर हल्की परसेंट 0.5% भी अगर बदतमीजी मुझे फील हुई ना, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूं। समझ रहे हो? कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो बेहतर है अपना रास्ता बदल लो। ठीक है, आई एम योर टीचर और तुम स्टूडेंट हो मेरी, और तुम्हारी लड़ाई नहीं हो सकती है। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, पहली चीज तुम्हें यह समझने की जरूरत है। ठीक है, वो डिग्निटी वो रेपुटेशन अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त जैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम वो डिजर्व करते हो। तो मुझे लगा कि तुम डिजर्व करते हो, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, खैर मुद्दे की बात। अभी भी कितने लोगों को ये लिखना नहीं आ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ। फॉर्मूला अप्लाई करना, कोई इधर उधर मत देखो, सब अपना व्यक्तिगत ओपिनियन रखो। नहीं आता 1% संशय, मैं वापस बता देता हूं। आता है सबको? मैं किसी को रैंडम बुला लूंगा, फिर याद रख लेना। पंडित जी आ जाइए, आप ही बहुत चुरकी वाले जो आप दिखा रहे थे उस टाइम। ठीक है, बुरा मत मानना भाई, हम भी वही हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमारे ऊपर कर रहे हैं सर। ठीक है, चलो करके बताओ तो। हाँ, डायरेक्टली लिखो, मतलब थोड़ा सा मुझे बोलते बोलते या इनको बोलते बोलते एक्सप्लेन कर दो। लिख सकते? अच्छा चलो, हमको तो एक्सप्लेन कर सकते हो सर। बोलना सीखो नालायकों, बोलना सीखो। इतना सुंदर मुंह दिया है यार ऊपर वाले ने, कदर करो, बोलो। चलो वहां लिखो एन की वैल्यू अगर 1 में मानू। चलो एक एक चीज बताओ, मैं पूछ रहा हूं। चलो अरे बोल तो सही भाई, एन की वैल्यू अगर 1 मानी, इसका मतलब क्या समझता है? ये सवाल बता। एमबीबीएस में जाने के बाद ओरल भी होता है, वाइवा होता है भाई, पता है तुझे? अब बहुत गंदा प्रोफेसर ऐसी तैसी कर देता है। कॉलेज का प्रोफेसर तो सामने मुंह सीधे बात ही नहीं करेगा तुमसे, बदतमीजी से ही बात करेगा। ऐसा नहीं, गाली वाली नहीं, मतलब पढ़े लिखे होते, तुम्हारे अनपढ़ गंवार नहीं है। हाँ तो करो, चलो कुछ करो जो समझे हो, तो लिखो। लिखो। अब क्या रहो पूछे बताने के लिए नहीं, तुम अपने मन से जो तुमको सही समझ आ रहा है वही लिख दो। 5th सेल के लिए लिखो। चलो, और कोई? नहीं, लिख नहीं सकते हैं। और कोई जो समस्या है, मतलब और कोई? फिर से मैं सिखा रहा हूं, सुनना ढंग से, वापस मैं एक बार और बता रहा हूं। एन क्या होता है? नंबर। ये नंबर अपनी इनऑर्गेनिक में क्या है? फिक्स है, 1 से लेके 7 तक। इतनी बात क्लियर हुई? 1 से लेके 7 तक। अगर मैं 1 की वैल्यू लिखता हूं, n = 1 लिखता हूं,
यानी एस लिखा हुआ है, बोल हाँ या ना। एन की वैल्यू अभी मैंने कितनी मानी? क्या मैं इसको 1s लिख सकता हूं? बोल हाँ या ना। पक्की बात है। क्या मैं इसको 1p लिख सकता हूं? बोल सोच के बता। नहीं लिख सकता। 1 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 - 1 कितना होता है? 0d। क्या 0d लिख सकता हूं? 1 n की वैल्यू कितनी है? 1। 1 - 2 कितना होगा? -1। तो कितना हो जाएगा? -1f। क्या लिख सकता हूं मैं? यानी पहले शेल में सिर्फ क्या पाया जाता है? एस सब शेल। पक्की बात है। पी इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। आ जाओ, एन की वैल्यू मैं ले लेता हूं 2। एन की वैल्यू क्या ले ली? 2। क्या मैं 2s लिख सकता हूं? बोल हाँ या ना। क्या मैं 2p लिख सकता हूं? बोल हाँ या ना। 2 - 1 1d। 1d लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। 2 - 2 f 0f लिख सकता हूं? ठीक है। 2 अच्छा ये ठीक है। एन की वैल्यू मैंने ले ली 3, तो ये क्या लिख दूंगा मैं? 3s। बाद में क्या लिख दूंगा? क्या 2d आएगा क्या? चलिए, एन की वैल्यू मैंने ले ली 4, इसको मैं क्या लिख दूंगा? 4s। 4 4 - 3d एग्जिस्ट करता है या नहीं? डी की शुरुआत कहां से होती है? पक्की बात है। चलो, n इज इक्वल टू 5। यहां पे क्या लिखूं? बोल जल्दी। 5s। लास्ट में क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? और यहां क्या लिखूं? कुछ नहीं। 5 - 2 3f। 3f आता है क्या? f की शुरुआत कहां से होती है? इसलिए 3f नहीं लिख सकते। n इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 6, तो ये बता यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? और यहां क्या लिखूं? क्या 4f एग्जिस्ट करता है? ओके। n की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? ये क्या बोला जाएगा? ये क्या बोला जाएगा? एक मिनट। 7s लास्ट में, और इसे क्या बोला? और इसे क्या? कितने लोगों को अभी भी नहीं क्लियर हुआ ये मुझे बताओ। देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जरा गौर से समझना। यहां पे स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। पहले शेल में क्या भरा जा रहा है? सिर्फ एस सब शेल। दूसरे में एस और पी दोनों। तीसरे में एस और पी, एस और पी। चौथे में एस डी और पी। पांचवें में एस डी और पी। छठे में एस एफ डी पी एस। बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से सुनना, यहां से आसान हो जाता है। पहले शेल में क्या भरा जा रहा है? सिर्फ। दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में, पांचवें में, छठे में, सातवें में। पक्की बात है, मानता है? अब सुन जरा गौर से। शेल नंबर कौन सा है? 4। भरा क्या जा रहा है? शेल नंबर कौन सा है? भरा क्या जा रहा है? शेल नंबर क्या है? भरा क्या जा रहा है? अरे हाँ ना बोल भाई। पक्की बात है। अब आ जाए, एक बात समझना। शेल नंबर कौन सा है? भरा क्या जा रहा है? कौन सा? डी। शेल नंबर कौन सा है? भरा क्या जा रहा है? शेल नंबर क्या है? भरा क्या जा रहा है? शेल नंबर क्या है? भरा क्या जा रहा है? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। 3D है, 3D नाम है, 3D नाम है, 3D। लेकिन पाया कौन से शेल में जाता है? 4D नाम है, लेकिन पाया कहां जाता है? 5D नाम है, लेकिन पाया कहां जाता है? कैसे पाया जाता है? फोर्थ शेल में। 3D कैसे आया? फॉर्मूले के जरिए। किसके जरिए आया? क्या बात समझ में आई या नहीं है? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अभी मैं तुझसे बिना बताए ये सवाल पूछता ना कि 3D क्यों बोल रहा है इसको, तू नहीं बोल पाता आंसर। अभी तू बोल सकता है कि फोर्थ शेल में 3D आता है। n-1 लेते हैं डी के लिए। डी के लिए क्या लेते हैं? 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 एफ के लिए क्या लेगा? एफ के लिए क्या लेगा? एफ के लिए एस और पी के लिए एन। एस और पी के लिए एन। एस और पी के लिए, डी के लिए, और एफ के लिए, तो जी के लिए, एच के लिए। बस खत्म बवाल। फिर से सुनना मेरी बात को। एस और पी के लिए क्या ले रहा है तू? डी के लिए क्या ले रहा है? एफ के लिए तू क्या ले रहा है? जी के लिए क्या लेगा? एफ के लिए क्या लेगा? सॉरी, एच के लिए। पक्की बात है, बोलो हाँ यार। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को अभी समस्या है इस बात में? अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं थोड़ा सा।
एक मिनट आ जाओ। एक बात था, सिक्स्थ शेल में कौन सा एफ आ रहा है? सेवेंथ शेल में कौन सा एफ आ रहा है? मानता है या नहीं मानता है? आ जाए, एक और बात दिखाना चाहता हूं। सिक्स्थ शेल में 52 के बाद 57 के बाद गायब हो गए, 58 से लेके 71 तक। ढंग से देख, इसे क्या बोला जाता है? 4F सीरीज। क्या बोला जाता है? ये कौन सी सीरीज है? कौन सी सीरीज है? सेवेंथ शेल में 89 के बाद देख गायब हो गए हैं, सीधा 104 आ रहा है। देख, फिर से देख, ये देखिए 89 दिख रहा है, 89 के बाद सबका कहां गायब हो गए? 104 में। कितने लोगों को समझ में आती है ये बात? दिख रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये ना पक्की बात है। अब जरा गौर से यहां पे सुनना है, यहां पे सुनो। सिक्स्थ शेल में कौन सा एफ आ रहा है? सेवेंथ शेल में। अब सुन जरा गौर से, 4F को क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स। क्या बोला जाता है? 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 और 5F को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कितने लोगों को यह बात समझ में आई? पहले ये मुझे बताओ, कितने लोगों को यह बात समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू? हरी झंडी हवा में ऊपर का, ठीक है, नीचे करो। सुनना जरा गौर से, यहां पे ढंग से सुनना। एस की शुरुआत कौन से शेल से? पी की, डी की और एफ की। पक्की बात है, बोल हाँ यार। एफ कौन कौन से पाए जा रहे हैं? एफ कौन कौन से पाए जा रहे हैं? एफ कौन कौन से? एफ कौन कौन से? एफ कौन कौन से पाए जा रहे हैं? कौन कौन से पाए जा रहे हैं? कौन कौन से? 4F को बोलते हैं लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 5F को क्या बोलते हैं? 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 अब सुन जरा गौर से, एक और बात बताना मुझे। लेंथेनॉइड में कहां से, कौन से एलिमेंट कहां से कहां तक पाए जाते हैं? 58 से लेके कहां से कहां तक? 58 से 58 से 58 से 58 से 58 टू 71। ये कहां पाए जाते हैं? बोल जल्दी, कहां पाए जाते हैं? चल दूसरा सवाल मेरे को बता। तो दूसरा सवाल, एक्टिनॉइड कहां से कहां तक पाए? कहां से? 90 से 10, 90 से, चलो बहुत सुंदर, इसको मैंने लिख दिया 90 टू 103। कितने लोगों को यह बात क्लियर है भाई? अब सुन, यहीं पे तेरा बहुत बड़ा बड़ा सवाल यहीं सॉल्व करा दे रहा हूं मैं, यहीं सुन। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की अगर हम बात करें, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहां से गायब हुए? कौन से ग्रुप से गायब हुए? ये कौन से ग्रुप से गायब हुए? पक्की बात है, बोला यार। यानी ये कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? बोल जल्दी, कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? कौन से ग्रुप के मेंबर? लेंथेनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच शेल? कौन से शेल? शेल शेल शेल, कौन से शेल से? बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? पक्की बात है, बोला है ना। एक्टिनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच शेल? एक्टिनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, नालायकों। यानी लॉन्गेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज, क्या बात समझ में आई? यही सवाल नचा नचा के फेंकता है ना। बेसिक फंडा क्लियर है तो तेरे से सवाल होगा, नहीं बेसिक फंडा क्लियर है तो फिर तो वही बात है। समझ रहा हो मेरी बात को? दिक्कत समस्या बनी रहेगी। ढंग से सुनना फिर से, मैंने क्या बोला? एक बात मुझे सोच के बता, सोच के बताना। टोटल बताएगा? पक्की बात है। लेंथेनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच शेल? एक्टिनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच शेल? लेंथेनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? Actinoid belongs from which group? Longest group of periodic table. How many element does third group carry? 31. मारो तुक्का और मारो जम के बे। अबे तुक्का ही मारना है तो सही गलत कुछ भी मारो, किसी की बात पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, बस आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। How many element does third group carry? थर्ड ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट आते हैं? प्रेम पत्र लिख रहे हो क्या भाई? ओ
तो अब क्या कर रहे हो? फिर से सुनो, फिर से सुनो, देखो अभी सवाल बताया, तुम लोग खुद फंसे हो। अच्छा सुनो सुनो, अरे अंकल सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला फिर से सुनना, ढंग से सुनो। लेंथेनॉइड कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? कौन से ग्रुप? एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड में कितने लोग आ रहे हैं? एक्टेनॉइड में कितने आ रहे हैं? और यहां दिख कितने रहे? 14 + 14, 28 + 4। लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, इट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट? 14 आर lengthenoids, 14 आर एक्टेनॉइड्स, रेस्ट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, रेस्ट आर। अरे हाँ ना बोल भाई, कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई है पहले मुझे बताइए? ये सवाल में फंसोगे नहीं आज के बाद, पक्की बात है, बोलो है ना? अब दूसरा सवाल, दूसरा मस्त सवाल बताता हूं, सुन। आज के बाद मैं तुझसे पूछूं, एटॉमिक नंबर 59 बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? ग्रुप पूछा है चाचा, कौन सा? थर्ड। एटॉमिक नंबर 60 बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? एटॉमिक नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 78। छोड़ दो वो, तुम नहीं याद है तुम्हें। 58 से लेके 71 तक सारे कौन से ग्रुप में आएंगे? कौन से पीरियड में आएंगे? खत्म, खत्म। यहां से यहां तक 14 14 28 एलिमेंट तो वैसे ही एलिमिनेट मार दिए भाई। अभी आगे चल के भी फॉर्मूला बता दूंगा, सबका निकालना सीख जाओगे, कौन कौन से ग्रुप में पाया जाता है, कौन कौन से पीरियड में पाया जाता है, कौन कौन से ब्लॉक में पाया जाता है। अच्छा एक बात था, ये दोनों कौन से ब्लॉक के मेंबर है, पहले ये बता, कौन से ब्लॉक के मेंबर है? ब्लॉक निकालना सीख गए, ग्रुप निकालना सीख गए, पीरियड निकालना सीख गए, तो समस्या कहां बचेगी भाई? अभी एफ के लिए सिखा रहा हूं, फिर थोड़े टाइम बाद डी के लिए सिखाऊंगा, फिर एस और पी के लिए सिखा दूंगा। बस आपको 4 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, किसी का ब्लॉक निकाल लो, किसी का शेल निकाल लो, किसी का ग्रुप निकाल लो, किसी का पीरियड निकाल लो, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्या है, सब कुछ पता कर लो। ढंग से सुनना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक ही फॉर्मूले पे सारा सब कुछ खेल रहा हूं, देख लो अभी तक एक ही फॉर्मूले पे। फिर से सुनना, मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर, एक सवाल लिखता हूं, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, नीट के अकॉर्डिंग, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 65 बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप, विच पीरियड, विच ब्लॉक? लेंथेनॉइड कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये मुझे कौन से ग्रुप में? पक्की बात है? पीरियड नंबर इसका कौन सा है? पीरियड कौन सा है? अरे हाँ ना बोल भाई, मानता है या नहीं मानता है? एक्टिनॉइड की अगर मैं बात करता हूं, ग्रुप बोल, ग्रुप बोल, कौन सा, कौन सा ग्रुप है? अच्छा एक बात था, पीरियड बोल, मानता है या नहीं मानता है? 28 एलिमेंट का यूं झटकों में याद रखा जा सकता है या नहीं? सिर्फ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का जिसका एटॉमिक नंबर तेरे को याद ही नहीं होता है, और याद करना मस्ट है। सवाल अगर सॉल्व करना है तो ये याद होना मस्ट है। क्या ये बात समझ में आई? सबसे पहले आज अपने दिमाग में क्या बिठाओगे, लेंथेनॉइड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, कहां से कहां तक? 58 से लेके 71। आज मोहल्ले में क्या बोलते हुए जाना है? 58 से लेके 71 तक के जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या कहे जाते हैं? क्या बोले जाते हैं? क्या बोले जाते हैं? वही 90 से 103 तक वाले एक्टेनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? कौन से ग्रुप से? एक्टेनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच पीरियड? लेंथेनॉइड बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? नालायक को सुन तो लो, बोल क्या रहा हूं मैं? पूछ रहा हूं धर्मेंद्र की पत्नी का नाम क्या है, तो पापा का नाम बता रहे हो उसके। सुनो तो सही, सर ये धर्मेंद्र कौन है? अब छोड़ दो, आ गया रैंडम नाम आ गया, सुनो। कह रहा पापा का बेटा। इधर सुनो, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, दो कितने शब्द अपन ने सुने? लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। पक्की बात है, बोलो है ना? जिनके अंदर 4f इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर से सुनना, ए नालायक को कोई बोलेगा नहीं, पहले सुनना आराम से, कान खड़े कर लो सारे लोग, कान खड़े कर लो। सुनो, लेंथेनॉइड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? पक्की बात है? एटॉमिक नंबर कहां से कहां पाया जाता है? कौन से ग्रुप में रखा गया है? कौन से पीरियड में रखा? एक्टेनॉइड के अंदर
कौन सा एफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 4f या 5f? 4f जहां पाया जाता है उसे कहते हैं। 5f में कितने एलिमेंट, कहां से कहां तक, ग्रुप बता कौन सा है, पीरियड बता कौन सा है, बोल हाँ या ना, पक्की बात है। 5f इलेक्ट्रॉन जहां पाया जाएगा उसे क्या बोलेगा, 4f इलेक्ट्रॉन जहां पाए, एफ के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं, ऐसा कितने लोगों ने सुना है? एफ के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं, हाँ? अरे वो छोड़ो, बस इतना सुना है बस, मैक्सिमम जनता ने नहीं सुना है। अबे तो बोल रहे हैं तो अभी सुन लो, तो बोल तो दिए, सुनो। 4f और 5f के इलेक्ट्रॉन, f की इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है, क्या बोला मैंने? तो 4f की ज्यादा पुअर होगी या 5f की ज्यादा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। 4f और 5f में ज्यादा किसका होगा? अगर f के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं तो 5f वाले ज्यादा करेंगे, क्यों? क्योंकि 5f के अंदर 4f भी आएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, 4f में सिर्फ 4f आएगा, 5f में क्या आएगा? 4f भी आएगा, 5f भी आएगा। मानता है या नहीं मानता है? तो पुअर शील्डिंग इन दोनों में ज्यादा किसकी होगी? अब मैं एक बात बोलता हूं, जनरल बात बोलता हूं, कि जहां पुअर शील्डिंग होती है वहां कॉन्ट्रेक्शन होता है, कैसे होता है वो सब बात की बात है। अभी ये सब ध्यान भी मत देना शील्डिंग विल्डिंग क्या है, बस मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो, तुम आंसर कर रहे हो रोबोट की तरह, बस सुनते जाओ, क्योंकि अभी से इंप्लांट कर रहा हूं आगे की कहानी। सुनना, सवाल आया हुआ है, अभी देख लेना, नीट में भी देखने को मिल जाएगा। एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन पे आएगा ही आएगा, लिख लो पेपर, डेट टाइम सब कुछ लिख लो। अभी सुनो, यहाँ पे सुनो मेरी बात को। 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है या अच्छी होती है? 5f वालों की। 4f और 5f में ज्यादा किसकी होगी? अच्छा, पुअर शील्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मतलब साइज सिकुड़ती है, साइज, साइज मतलब छोटी होती है, मतलब जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोला जाता है? तो तू सोच के बता, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा या लेंथेनॉइड? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? नंबर। नंबर बड़ा किसके लिए है और नंबर छोटा किसके लिए है? नंबर को फिजिक्स की भाषा में क्या बोल देते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होगा और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लोअर हो? एक्टेनॉइड ज्यादा होगा, लेंथेनॉइड कम होगा। अरे हाँ ना बोल भाई, यानी लेंथेनॉइड की साइज ज्यादा छोटी होगी या एक्टेनॉइड की साइज? किसकी साइज ज्यादा छोटी हो? क्या बात समझ में आई या नहीं है? बस इतना क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? कुल मिला जुला के कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन नहीं आया तो किनारे फेंक दो। अब इसे आ गया होगा, लेकिन वही बात है कि उसको भी किनारे फेंक दो। मैं जो काम की बात है, जो आपको आनी चाहिए इस क्लास के बाद, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन? 5f में, पक्की बात है। 4f में एटॉमिक नंबर बोलो, क्या कहते हैं उन्हें? लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं? वहीं अगर हम बात करें 90 से 103 तक, इनके अंदर कौन सा एफ इलेक्ट्रॉन? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। कॉन्ट्रैक्शन तगड़ा किसका होता है? किसका होता है? आ एक्टेनॉइड का। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कौन से ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते हैं? कौन से पीरियड से लेंथेनॉइड बिलोंग करता है? कौन से पीरियड से एक्टेनॉइड बिलोंग? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। कौन से ब्लॉक के मेंबर हैं ये लोग? क्लियर है यहां तक की कहानी? क्लियर है या नहीं क्लियर? पक्की बात है। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन कहां होता है? कहां होता है? भगा देंगे तुमको अगली बार हम। वहां का देखे जा रहे हो चाचा, बहुत ज्ञानी हो। एक्टेनॉइड के 5 मेंबर का नाम बताना, एक्टेनॉइड के 5 मेंबर का। लेंथेनॉइड में कहां से कहां तक एलिमेंट पाए जाते हैं? हाँ, 58 से कहां तक? हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आना, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर इधर इधर, अरे उधर छोड़ो भाई, इधर आओ। एक्टेनॉइड में कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? एक्टेनॉइड में कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? झारखंड से आए हो ना, वापस वहीं भेज देंगे।
बेटा एक चीज याद रखो, सीटें बहुत है, तरीका पता करना पड़ता है लोगों को बैठने का। कर क्या रहे हो? तुमको 3 बार बोल दिए इधर ऊपर देखो, कर क्या रहा था उधर? नोट्स बनाने आया है, हमारे पास बहुत सुंदर नोट्स है, दे कसम से बता, घर तक डिलीवर करवा देंगे। रंगीन पेनों में नोट्स बनाया, पता है जैसे आप लोग नहीं यूज करती हैं 5-6 पेन, अब तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी आदत लग गई है रंगीन पेन के इस्तेमाल का। हम भी बनाए थे एक समय पे, क्योंकि कभी सास भी, अकेले की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, साथ में अपनी भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो? रंगीन नोट्स बनाए हुआ है वो तो ठीक है यार, ले जाओ हमसे ले जाओ, बहुत सुंदर लिखते हैं हम, बहुत सुंदर सुंदर, कई सारे बैचेस में पढ़ाए हैं, बताओ कौन से बैच का नोट्स दे दें? करने क्या है वो समझा करो, जाओ बैठो अपने जगह यार। भाई साहब आप लोग नोट्स बनाने नहीं आए हैं। अरे नोट्स जब बनवाना होगा हम बनवाएंगे, हम सब लिखवाएंगे, अभी आपका ढांचा तैयार हो रहा है, नहीं समझ रहे हो, आगे जाके टाइम टाइम फिस ना हो इसलिए। आधी क्लास में तो आधा घंटा हमको ये बोलना पड़ा, पढ़ लो ना लायको ढंग से। प्लीज यार मत करो ये सब हरकत, सीधा बैठो पहले तो तुम लोग, घर से गलत काम करके मत आया करो। खाना वाना मतलब चावल वावल सुबह सुबह मत खा लिया करो, फूड हैबिट गलत मत रखो। तुम लोग क्या समझ रहे थे? सुनो इधर सुनो मेरी बात, सुनो जोक सपाट। पहली चीज, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? एन एस से शुरुआत होती है, एन पी पे, ठीक है, बीच में क्या आता है? N-1D। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है? ईमानदारी से हाथ उठा दो, इसीलिए आया हूं, तुम्हारे लिए आया हूं। क्वाड्रेटिक सबको आ रहा है? नहीं आ रहा? एक भाई आता है क्वाड्रेटिक सबका? और हाँ लॉग एक एक यह बतिया है बाबू, सुनते ना हो, हिंदी में बोलो थे तब ना सुनते हो यार, ऐसे करवे तो कैसे बात करेंगे? हम पूछे थे क्वाड्रेटिक का तो लॉग, धीरे धीरे करके चलो बात। क्वाड्रेटिक में कोई समस्या तो नहीं है किसी को? अच्छा बाइनोमियल में आ रहा है? रेज योर हैंड, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत चल रहा है। अभी क्लास के बाद 72 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 72 था ना, 72 73 थे, एक जगह 42 73 है ना? ठीक है ओके। तो देखिए हम आपके लिए मेहनत डाल रहे हैं, आपको दिख रहा है? आप अपने लिए डालेंगे कि नहीं? अभी क्लास के बाद एक राउंड हम सारा बेसिक जितना पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे? बाइनोमियल, बेसिक लीनियर इक्वेशन, नॉमिनल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन। अभी 1.5 घंटे में पूरा करेंगे अभी क्लास के बाद। तो जिसको दिक्कत लग रहा है, किसी जिसको नहीं दिक्कत है, जिससे 72 के 72 क्वेश्चन आसानी से लगा दिए हैं, जिसको कोई समस्या नहीं हुई है, वो अपना आराम से घर जाए, उसको कोई जरूरत नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं, अब नहीं लेंगे। हाँ तो देखो टाइम देंगे, इसीलिए और हाँ कल 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 सुनिए, कल का जो टेस्ट का टाइमिंग है वो 7:45 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 7:30 तक आपको यहाँ पहुंचना है। 7:45 से, ध्यान से सुनिएगा, 7:45 से 8:30 बजे तक 45 मिनट का टेस्ट होगा और 30 क्वेश्चन, ठीक है? नहीं OMR और MR का तो अभी इंतजाम नहीं हो पा रहा है, अभी प्रॉपर आपको एक और पेपर दिया जाएगा। हाँ नहीं ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, हर चारों ऑप्शन दिए रहेंगे, सब दिया रहेगा, जैसे प्रॉपर नीट टाइप का पेपर होता है ना वैसा ही पेपर रहेगा, 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समय दे दूं, जैसे पिछली बार क्या हुआ था 1 घंटे में उसको मैंने थोड़ा रिड्यूस किया, 45 मिनट में रखेंगे और 45 मिनट आपसे मतलब पर क्वेश्चन लगभग आपको 1.5 मिनट का, एंड दैट इज मोर देन बढ़िया आसान क्वेश्चन होंगे, ईमानदारी से पढ़ के आइएगा, ठीक है? अगर आपने 72 सवाल जो मैंने दिए थे वो लगा लिए तो आपसे एक भी सवाल पेपर में, एक भी सवाल, हाँ अब हड़बड़ी प्लस की जगह माइनस लिखते हो तो हमारा दोस्त नहीं है, लगाएंगे बहुत कितना लगाएंगे ना? यस सर, ठीक है? और अगर अभी देख लेते हैं क्लास लेते हैं तो उनकी क्लास के बाद, और अगर नहीं लेते हैं तो सर की क्लास के 15 मिनट बाद 15 मिनट कर देंगे, 15 मिनट, ठीक है? एक बार फिर से कवर करके कितना लोग फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे?
फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है? कहे हो? चाह ही नहीं रहे हो, चाहते नहीं पैदा हो रही है, जब चाहत नहीं पैदा होगी ठीक है सर, हम जाएं, अब पढ़ाएंगे। कितना पढ़ाइएगा? क्या पढ़ा रहे हैं? ये क्या LOL क्या होता है सर? अच्छा ये F है। केमिस्ट्री में हमारा थोड़ा हाथ ज्यादा ही ठीक है, अभी क्लास के बाद ठीक है। थैंक यू सर। चलिए सुन लीजिए अब फटाफट से, हमने क्या बात की? हमने कहा लेंथेनॉइड, हमने कहा एक्टेनॉइड, हमने आज क्या सीखा? पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार बोलो। NS से शुरुआत होगा, NP पे खत्म होगा, बीच में क्या आएगा? N-1D, N-2F। पक्की बात है। S में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आते हैं? 2, इसीलिए ग्रुप भी कितने हैं? P में कितने होंगे? D में एलिमेंट कितने आएंगे? F में कितने आएंगे? 58 से लेके 71 तक। कौन से ग्रुप में होता है? कौन से पीरियड में? कौन से ब्लॉक में? पक्की बात है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ होल पीरियोडिक टेबल इज हाउ मेनी एलिमेंट डज इट कंटेन्स? पक्की बात है। ये हाँ, इसके बाद से अब जरा गौर सुनो, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन क्या है? ये क्लियर है। रिडक्शन क्या है? ये क्लियर है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ये क्लियर है। अब थोड़ा सा एक दो चीज और बता देता हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह काउंट करना, ठीक है? उसके बाद से ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स अपने हो जाएंगे, फिर इसके बाद से हमें कुछ बेसिक्स की जरूरत नहीं होगी, बस आगे चल के। क्वांटम नंबर कितने तरह के हैं? पहले का नाम, दूसरे, मछली बाजार। मछली बाजार मत बनाओ, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना बताना। शेल के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? एक सवाल फेंकता हूं, सोच के बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन? पहला ऑप्शन प्रिंसिपल, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन। कितने क्वांटम नंबर डिस्कवर हुए हैं टोटल? कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। प्रिंसिपल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एजीमुथल किसके बारे में? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन इंफॉर्मेशन? स्पिन क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होता है जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं किया गया है। ये 10 बार उस दिन बोले थे, यही सवाल बनाएगा नीट इन चारों में से, इतने पूरे पॉइंट में से। स्पिन क्वांटम नंबर, क्या बोला मैंने? एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं किया गया। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन? पहला ऑप्शन प्रिंसिपल, सुन तो लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, स्पिन, मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। समझ रहा हो मेरी बात को? पहला पॉइंट ये, क्वांटम नंबर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन के घर का पता बताता है, जो इलेक्ट्रॉन के घर का। पीरियोडिक टेबल क्या है? समूह। पीरियोडिक टेबल क्या है? किसका समूह है? ग्रुप ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट। कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए? कहां कहां रखा गया? ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, क्योंकि इसके अंदर लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड और 4 ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा जबरदस्त है? ठीक है, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? पक्की बात है। पीरियोडिक टेबल का एक बार फॉर्मूला बोल दो। NS से शुरुआत, NP पे खत्म, बीच में। ये सारी बातें आज रात को 12 बजे खड़े होके छत पे, ठीक है, चिल्लानी है अकेले में, है ना? समझ रहे हो? मोहल्ले में जाते वक्त बोलते हुए जानी है, समझ रहे हो? टेम्पू से मुंह बाहर निकाल के घूंघट से, ठीक है, बोलते हुए जाना सारे लोग। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, इसके बाद अब मुझे बताओ, पॉजिटिव का बढ़ना, नेगेटिव का बढ़ना, तो पॉजिटिव का घटना क्या होगा? तुम चाचा मुंह बंद रखा करो, फेविकोल से चिपका देंगे। तुम्हारी ना बीवी बहुत मारेगी किसी दिन, पूछेगी बच्चा कौन, तुम कहोगे रामू का बेटा श्यामू, जबकि बेटा क्या होगा? पप्पू। इधर सुनो गधा कहीं का, बोलने से पहले ही बोल देता है यार। हट, सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लो सुन लो। पॉजिटिव का बढ़ना,
नेगेटिव का बढ़ना, पॉजिटिव का बढ़ना, ऑक्सीडेशन तो नेगेटिव का बढ़ना, तो पॉजिटिव का घटना तो नेगेटिव का घटना। हाँ या ना? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको क्लियर है? 1 बजे तो, 2 बजे तो, 3 बजे तो, 4 बजे तो, 5 बजे तो, पहले पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा, वीडियो में होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, आ जाइएगा सिखा देंगे। 1 बजे तो, और किसी को समस्या है भैया? हवा में हरी झंडी हवा में ऊपर, जिसने ये वाला नहीं सुना है, नहीं सुने हो, कहाँ थे उस दिन? अच्छा 4 लोग, एक काम करो 4 लोग टाइम निकाल के आ जाओ यार, कल कल तुम लोगों की क्लास होगी ना? हाँ, घर पे भाग यहां से। 4 लोग, भाई साहब नाम क्या है? हाँ, काशी, ओके, बनारस, ओके, आप? हाँ, शिवम सुंदरम, आदित्य, आपका? चारों लोगों को कल क्लास खत्म हो जाएगी, आ जाइएगा मेरे पास। हाँ, आप भी, क्या नाम है आपका? हाँ, ठीक है, कल क्लास खत्म हो जाएगा तो आ जाना 15 मिनट के लिए, 15 मिनट का काम है, ठीक है। वापस बाकी लोग रिवाइज कर लो। 1 बजे तो, 2 बजे तो, 3 बजे तो, 4 बजे तो, 5 बजे तो, 6 बजे तो, 7 बजे तो, 8 बजे तो, 9 बजे तो, 10 बजे तो, 11 बजे तो, 12 बजे तो, अमाइन इथर नाइट्रो नाइट्रेटो हेलो, अमाइन इथर नाइट्रो नाइट्रेटो है। पक्की बात है? यहां तक की सारी बात हमने समेट लिया। पीबीओ इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। PbO2 is a lead can form mixed oxide. Lead cannot form mixed oxide. Pb2O3 is a reducing agent. Pb3O4 is a oxidizing agent. इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। क्या कहता है फिर? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब बताओ समस्या क्या है, बोलिए समस्या। लेंथेनॉइड कौन से होते हैं? 4F वालों को लेंथेनॉइड। एक्टेनॉइड किसे कहा जाता है? 90 से लेके 103 में, 58 से 71, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, कौन से ब्लॉक में? पक्की बात है, बोल हाँ यार, मानते हो या नहीं मानते हो? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक का फंडा सबको क्लियर है? ऑलमोस्ट वी हैव डन विद द बेसिक नाउ। ठीक है, एक बार और, एक और चीज, क्या स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको बताया था, उसमें क्या क्या पहचानना है आपको? 2 चीजें। कितनी चीजें पहचाननी है? सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम और, मानते हो या नहीं मानते हो? सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका LLMC। क्या बोला था मैंने? LLMC। क्या बोला था मैंने? LLMC। LLMC, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम, 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 मैक्सिमम। कॉपी की छत पे लिख लो सर, कल की क्लास में जब आप आइएगा तो मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो कोवेलेंसी सबसे पहले समझाइएगा, ये मुझे याद दिलाना है आप लोगों को, क्योंकि कोवेलेंसी का बहुत बड़ा यूज आएगा। क्या याद है? नहीं ना लाइको, तुम पे भरोसा नहीं हमको। लिखो, तुम लिखो, सारे लिखो, कोवेलेंसी लिखो, कोवेलेंसी याद दिलाना है। कहां पे? यहां पे इस मार्कर कहां है? अपने को नेक्स्ट क्लास में प्लीज याद दिलाइएगा, क्योंकि इसका भी यूज बड़ा आता है इनऑर्गेनिक में। अगर ये समझ गया ना तो फिर उसके बाद ऑलमोस्ट दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैंने पहले दिन ही क्लियर किया था थोड़ा थोड़ा, NCl5 नहीं बनता है, PCl5 बन जाता है। बोलो SF6 नहीं, SF6 बनता है, OF6 नहीं बनता है। रीजन क्या है? ये सारी बातें अपने को पता चल जाएंगे। अगर कोवेलेंसी आती है तो ये सब सवाल अपने लिए इजी हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद LLMC, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम। पक्की बात है? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव है। वापस रिपीट करो ये सब। हाइड्रोजन है,
क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव है? सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड। फिर से बोला, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन? आओ आओ यार, क्या नाम है तुम्हारा? संजय जी अब बताएंगे, चलिए इधर देखिए, बताइए सबको, क्या बोल? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन है। प्रोलीन भी बोल दो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल्स का चार्ट जाके खोल के देख लेना, यूनिक बात बोली है उसके अंदर, जाके देख लेना उसमें यूनिक बात क्या है। स्ट्रक्चर पता है क्या है? 20वें नंबर पे वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 12। अब बोलो। हाँ, बायो आपका फेवरेट था? नहीं बेटा, तुम्हारी तरह हम गद्दार नहीं थे, बस यही फर्क था। नहीं, गद्दार इन द सेंस पता है क्या, सब्जेक्ट के साथ मक्कारी नहीं की है मैंने, ठीक है? पढ़ा है जो ढंग से पढ़ा है। मतलब तुम पूछ लो इकोलॉजी की कौन सी लाइन भी, मतलब अब एकदम भी डीप में नहीं घुसोगे, डीप में मतलब इन द सेंस पढ़ा है, पीसीएम भी है। सुनो, फजांस रूल क्या होता है? हा? अच्छा, इधर आओ, बताओ भाई साहब, मैथ में घुस गए बायोलॉजी के सामने, इधर बोलो, बोलो। भूल गया गधा? चलो मेरे साथ बोलो। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव है? अब रिपीट कर। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हम्म, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, आयोडीन है, वो ऑक्सीजन नेगेटिव। और CH3। अरे चाचा, क्या याद रखना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव और CH3। फिर कल बाहर आई, एक तो है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव और CH3 है, क्या प्रॉब्लम है भाई? तो एक बार वापस बोलोगे सारे लोग, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव है? वो सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाता है? पक्की बात है? ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो क्या बनाएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव किसको देना है? ऑक्सीजन क्या बनेगा? अरे ऑक्सीजन बनेगा क्या? और ओ नेगेटिव क्या बनाता है? बनाता है या नहीं बनाता? ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ही नहीं है, सेंट्रल एटम को दे दो। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। मानते हो या नहीं मानते हो? I3+ लिखा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है या घटाना है? NO2+ लिखा, बढ़ाना है या घटाना है? I3- लिखा, बढ़ाना है या घटाना? NO2- लिखा, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है? पक्की बात है? मतलब कि अगर हमें किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है? दो। कितनी बातों का? पहला सेंट्रल एटम और दूसरा सराउंडिंग एटम, ये पहचानना आना। सेंट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं पहचानने का तरीका, LLL, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम। मानते हो? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव है? सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन है, नेगेटिव है, नेगेटिव किसको देना है? ऑक्सीजन विल फॉर्म, ऑक्सीजन विल फॉर्म। अगली क्लास से अगर तूने जवाब दिया गलत ना, भगवान करे हर 10 दिन तुम्हारी शादी में लेट हो। अबे एक के शादी मतलब हर 10 दिन पे लेट हो। मान लो डेट पड़े 29 जून, तो वो डिले होके चला जाए 9 जुलाई को, जितनी गलती तुम करो। ठीक है?
क्या कह रहा है? अरे भाई गलती नहीं होगा ये क्यों नहीं सोचता है? सुनो, ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है, सिखाई है, बताई है, किसको समस्या है? मैंने 4-5 बार खुद रिपीट करवा दिया है। ऐसा ही सब्जेक्ट भी, टेंशन मत लो, सब्जेक्ट के साथ भी मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही रहती है। मैं इनऑर्गेनिक जाते जाते आपको बोलते बोलते पूरा याद करा के जाऊंगा, मतलब उसकी टेंशन नहीं है। समस्या किसको है? मरमरिंग मत कर नालायकों की तरह, हंसा मत करो हर बात में, ठीक है? ये हंसने की बात नहीं होती है। सिंसियर होके बैठो यार, डॉक्टर के जैसा एटीट्यूड तो पालो बे। हाँ बोलो। पहला क्लास वाला दूसरे क्लास में फिर पढ़ाए थे बेटा, छोड़ दो, वो चैप्टर शुरू होगा तो मैं बता भी दूंगा। ऊपर से नीचे साइज देखते हैं, क्या देखोगे? शुगर फ्री का प्रचार देखे हो? ऊपर से नीचे क्या देखोगे? लेफ्ट टू राइट क्या देखोगे? औकात। क्या देखोगे? दाएं से बाएं जाओगे तो क्या देखोगे? औकात। क्या देखोगे? बाएं से दाएं जाने देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। समझ रहा हूं मेरी बात को? ऊपर से नीचे औकात को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला जाता है? ठीक है, और बताइए, और बोलिए, और बोलिए भैया। आज की क्लास समाप्त की जाए? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टाटा। बस बैठो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ।